हाय, दिस इज योर वीकली लव रीडिंग। यू वर्सेस देम स्प्रेड होगा। वाओ, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। एक तरफ हम देखेंगे आपकी एनर्जी और दूसरी तरफ होगी आपके पार्टनर की एनर्जी। जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको लगता है कि आप दूसरी तरफ हैं, रोल्स स्विच कर सकते हैं। ओके, अबंडेंस आ रही है लेकिन आपने बहुत वेट किया है। चलिए देखते हैं। 8th थ्रू 14 कैसी होंगी आपकी एनर्जीज। वाओ, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्लो हैं और हो सकता है कि उनका फोकस है आप पर। यस, आपका फोकस है अपने काम पर। वो देख रहे हैं आपको, आप उनसे बात नहीं करते, उनको लगता है आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपका फोकस है अपनी स्टेबिलिटी पर। तो शायद आप बहुत ज्यादा प्लान कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे। अब अबंडेंस आ रही है लेकिन आपके करियर और फाइनेंसिस में, और अब आपका ध्यान है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहले ग्रैब करें, उस पर पहले फोकस्ड रहें। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको लगता है ये इंसान या तो मैरिड है या बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपनी फैमिली पर, या ये इंसान बहुत ज्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली। आपको लगता होगा ये इंसान भी तो वर्कोहॉलिक है, बट उनको लगता है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको लगता है ये इंसान आपका सोलमेट है, सब ठीक है, हम दोनों साथ हैं, स्टेबिलिटी है कनेक्शन में, बट उनको लगता है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। उनको लगता है कि आप खुश तो हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनको वो अपनापन फील नहीं हो रहा। शायद आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे। यस, उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपनी फैमिली पर, अपने दूसरे कामों में, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपनी लाइफ में, अपनी स्टेबिलिटी पर। आप कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को, आप बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर रहे, या फिर उनके हिसाब से आप उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। आपकी फीलिंग्स हैं कि बस आपका हो गया। आपका पूरा का पूरा फोकस है अपने पैसों पर, अपने करियर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर। मुझे सच में ऐसा लगता है प्यार है सिचुएशन में, लेकिन आपने हो सकता है बहुत चेस किया इस इंसान को, इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर हो सकता है वो भी वर्कोहॉलिक थे, वो आपको टाइम नहीं देते थे। अब आप ये प्यार दे रहे हैं खुद को। अब आपका प्यार डाइवर्ट हो गया है पैसों पर इस इंसान से। अब आपका पूरा फोकस है अपने काम पर, कुछ अचीव करना है आपको, एक पैशन दिख रहा है आपकी एनर्जी में, बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं आप अपने गोल पर। उनकी फीलिंग्स देखे तो वो आपको ऐसा मानते हैं कि जो इंसान उन्हें खुशी देता है, आप उनकी एक हैप्पी प्लेस हैं। अब उनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं रेडी हूं कमिटमेंट के साथ, बट आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। यस, वो आपसे मिलना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। वो रेडी हैं पेशेंस रखने के लिए, बस उनको बैलेंस चाहिए सिचुएशन में। वो प्रे करते हैं कि गॉड इस कनेक्शन को प्रोटेक्टेड रखे, आप कहीं ना जाए उन्हें छोड़कर। एक बहुत बड़ा चेंज आया है इस इंसान की एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में आपके लिए। यस, वो भागकर आपके पास आना चाहते हैं। उनसे अब ये डिस्टेंस और ज्यादा सहन नहीं हो पा रहा है, ये मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पर। दे आर लिटरली डाइंग टू टॉक टू यू। पता नहीं एकदम से क्या हो गया है उनको, वो आपको खोना नहीं चाहते। एक पॉइंट पे आपको ये भी लगेगा कि ये इंसान बहुत ज्यादा इमेच्योर है, वो समझ क्यों नहीं रहा, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए। एक अर्ज है उनको आपसे बात करने की, आपको रोकने की, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। आप साथ होकर भी, या अगर आप उनसे बात कर भी रहे हैं, तब भी उनको वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा आपकी तरफ से। पर वो आपसे लड़ना नहीं चाहते, आपको कुछ बोल के वो दूर नहीं करना चाहते खुद से। डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आप वेट करें, आप वो ऑप्शन चूज करें जो आपके लिए बेस्ट है। मुझे ये भी लगता है आपके पास या तो ऑलरेडी एक दूसरा ऑप्शन है, या फिर आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं।
आपकी हिडन इंटेंशन यही है कि मैं अभी इस इंसान से बात कर लूं, अगर ये इंसान मुझे मैसेज या कॉल करता है तो। लेकिन आप कुछ तो कर रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं इस इंसान को, या फिर ये आपकी इंटेंशन है कि आप उनसे दूर रहें, आप उनसे बात करें, लेकिन आप अपनी असली फीलिंग्स उनको ना बताएं कि आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप देखना चाहते हैं कि वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, बट ये इंसान ना फील कर पा रहा है आपकी एनर्जी। आप कुछ बोले या ना बोले, इसलिए वो डेस्परेट हो रहे हैं अब आपको बताने के लिए कि वो हैं, वो आपको मिस करते हैं, वो रेडी हैं कमिटमेंट के साथ। बट मुझे लगता है कि अब आप कमिटमेंट की बात ही नहीं करते उनसे। आप फिलहाल तो शायद एक्शन भी नहीं ले रहे। कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो सकती है अगर है तो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो मिस कर रहे हैं आपको। उनको लगता है आप बात नहीं कर रहे, आपकी कोई टेंशन नहीं है उन पर, इस कनेक्शन पर। उनकी तरफ देख लेते हैं। वाओ, उनको पीस चाहिए, शांति चाहिए। उनको लगता है कि उनका अंदर का सिस्टम पूरा हिल गया है और वो चाहते हैं कि वो थोड़ी मेडिटेशन करें, थोड़ा शांत हो जाएं, स्टेबिलिटी लाएं अपनी इमोशंस में। बट वो आपसे मिलना चाहते हैं, किसी भी लेवल पर है। अगर आपका रिलेशनशिप, अगर ये सिचुएशनशिप है तो वो चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में आए। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप भी हो सकती है। अगर ये रिलेशनशिप है और वो तब भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, मैरिज तक बात नहीं ले जाते थे, फैमिली की बात नहीं करते थे, अब वो करना चाहते हैं ये सब। वो आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, वो रेडी हैं एक स्टेप आगे जाने के लिए। बट वही, कहीं ना कहीं वो दबा रहे हैं इस इंटेंशन को, इस डिजायर को। बट वो भागकर आपके पास आना चाहते हैं। डेफिनेटली वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो रोक रहे हैं खुद को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप बुरा ना मान जाए। उनको नहीं पता कि असल में बात क्या है, आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं उनको। आपकी तरफ से एक्शन देखें तो आप हर्ट हैं, आपकी हीलिंग चल रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है, या तो आप चीट कर रहे हैं इस इंसान को, या आप करने वाले हैं। अब ये चीटिंग किसी भी तरह की हो सकती है। मुझे सच में लगता है आप कुछ तो कर रहे हैं ऐसा। हो सकता है आप हर्ट हुए हो पास्ट में, इसलिए अब आप ऐसा कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक्सक्यूज नहीं है किसी को भी चीट करने का या हर्ट करने का, बट मुझे सच में लगता है ये आप खुद हर्ट हैं और आपकी हीलिंग चल रही है, पर आप वो ना खुद से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आप भाग रहे हैं इस इमोशन से। एक ग्रज है आपके मन में कि मेरे साथ गलत हुआ था। अब ये भी हो सकता है कि किसी और इंसान ने आपको हर्ट किया, चीट किया, और अब आप होल्ड बैक कर रहे हैं। बट आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहेंगे एक पॉइंट पर। वो आपसे मिलने आएंगे, बात करेंगे आपसे, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद जब आप उनसे बात नहीं करेंगे तो वो अपना कुछ डिसीजन लेंगे, वो कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है इवेंचुअली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, बट ये एक्शन होगा फुल ऑफ पैशन। आपको दिखेगा वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। हो सकता है आपको प्रपोज ही कर दे। ये आपकी विश थी एक टाइम पर, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, या फिर ये विश पूरी हो रही है किसी और सोर्स के थ्रू, किसी और इंसान के थ्रू, अब आप रेस्टलेस हैं कि मैं क्या करूं, आपको समझ नहीं आ रहा। वो एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस इंसान को स्कूल या कॉलेज में मिले थे, या फिर वर्क प्लेस पर। फॉरवर्ड मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस रिलेशनशिप में। अब कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पर। आप हर्ट थे पास्ट में, आपको वो पास्ट बैगेज को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये ग्रज है जो आपको रोकता है। मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कि फियर है, उससे आप हील हो चुके हैं। अब ये डर नहीं है, अब ये आपका ग्रज है कि अब मैं किसी को हर्ट नहीं करने दूंगा खुद को। जी, बट फिर भी मुझे एक अटैचमेंट दिख रही है आप दोनों के बीच। कुछ लोगों के लिए अनहेल्दी अटैचमेंट भी हो सकती है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पर और वो फोकस्ड है आप पर। मुझे लगता है जो काम आपको करना चाहिए इस वक्त इस रिलेशनशिप पर, अब वो भी वो कर रहे हैं। अब हो सकता है कि उनका ही कर्मा हो, पास्ट में उन्होंने
कुछ गलत किया हो आपके साथ, और अब आप जब अपनी पावर में हैं, वो वेट कर रहे हैं आपका। ओके, चेंज ये आ रहा है कि आप फाइनली रिलीज करेंगे अपना गुस्सा। हो सकता है आप या तो मेडिटेशन करके हील करें खुद को सही तरीके से, या फिर आप बहुत कुछ बोल भी सकते हैं इस इंसान को। मुझे फाइट की एनर्जी दिख रही है आपकी तरफ से, पर आप रिलीज कर रहे हैं कुछ जो आपको बॉदर कर रहा था। आपने बहुत टाइम इस चीज को होल्ड करके रखा, तो इस हफ्ते ये रिलीज देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी में। कुछ लोग यहाँ पर डिवोर्सी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर सिंगल मैन सिंगल वुमेन हो सकते हैं, बट बाय चॉइस आपको डिसअपॉइंट किया है किसी ने या फिर इस इंसान ने, और अब आप इन सब चीजों को रिलीज कर रहे हैं। इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलकर इस एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट, क्लियर, प्रैक्टिकल। ओके, जब वो आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, वो बहुत ज्यादा, पहली बात तो अट्रैक्टेड है आपसे, आपकी लुक्स से, आपकी पर्सनालिटी से, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और जब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो बात तो होगी आप लोगों के बीच में। एक चैप्टर खत्म हो रहा है पास्ट का, मुझे लगता है आपकी तरफ से। एक कंफ्यूजन थी इस इंसान को भी, ये सब चेंज हो रहा है। यस, मुझे ये भी लगता है एक इंसान यहाँ पर कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, या हो सकता है आप दोनों ही ऐसे थे। मुझे सच में एनर्जी दिख रही है फाइट की। अगर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट नहीं होती तो ये इंटरनल स्ट्रगल रहेगा इस हफ्ते, बट ये ठीक है क्योंकि ये आप दोनों के अंदर चल रहा है, तो इस हफ्ते ये रिलीज होगा। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, तो अब वो रेडी हैं आपके साथ शादी करने के लिए। डेफिनेटली वी विल टेक 7 मैसेजेस। यस, ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगैन। वो इग्नोर फील कर रहे हैं। इट डज नॉट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। क्या कुछ स्पेल किया है आपने इस इंसान पर? क्योंकि वो पूरी तरह लट्टू हो चुके हैं आप पर, वो रह नहीं पा रहे आपके बिना। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। आई हैव इनर चाइल्डहुड वाउंड्स। तो हो सकता है ये इंसान ने बहुत डिफिकल्ट टाइम दिया है आपको पास्ट में। यस, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। ये इंसान पहली बात तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। उन्होंने शायद घोस्ट किया आपको छोड़ दिया, एक डिस्टेंस मेंटेन किया, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, कमिटमेंट नहीं दी। ये एक्सक्यूज था कि मुझे पिछला कुछ बैगेज है, चाइल्डहुड इश्यू है, फैमिली का इश्यू है। नो, अब कुछ तो हुआ है, मुझे लगता है कि ये आपका कर्मा है। यस, वो आपको कभी भूल ही नहीं पाए, और अब वो तड़प रहे हैं आपके लिए, लिटरली। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। वन मोर, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। वाओ, आई वाज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो ये मैसेज इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कल रात, तो ये मैसेज है आपके लिए कि वो भी सोच रहे थे आपके बारे में, और वो कह रहे हैं कि उनका कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। तो ऑब्वियसली इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हैं डेफिनेटली, और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। बट मैं यही बोलूंगी, आप अपनी पावर में रहिए, लेकिन कोई भी ग्रज होल्ड करके ना रखिए इस इंसान के लिए। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। टाइप 999 in the comment section. Thank you so much. Bye bye and take care.